देवताओं में दो प्रभु को हम बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। वह है भगवान भोलेनाथ जो नाम से ही प्रसिद्ध, दूसरा महाबली हनुमान जिनको बड़ी आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं और हमारे सभी संकटों की ये दोनों प्रभु बड़ी आसानी से हर लेते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महाबली हनुमान भगवान शिव के ही अंशावतार है, उनके ही अंश हैं, इसलिए दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही साथ, एक ही सिक्के के दो पहलू। और महाबली हनुमान को प्रसन्न करना बड़ी ही आसान है। वह 1 मिनट नहीं लगेगा आपकी समस्याओं का समाधान करने में। हो सकता है कि दूसरे प्रभु को याद करने में, पूजा पाठ करके प्रसन्न करना पड़ता होगा, लेकिन महाबली हनुमान को प्रसन्न करना बड़ी ही आसान है। न समय लगता है, न सामग्री, फूल और मंत्रों की बहुत जरूरत है। आप महाबली हनुमान को याद किया, नहीं कि वो प्रसन्न हो गए और आपकी समस्याओं को दूर कर दें। जैसे किसी संकट में आप फंसे हैं और महाबली हनुमान को याद किया, नहीं कि वह संकट दूर हो जाता है। आप किसी रास्ते में अंधेरे में जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आप कुछ नहीं कीजिए, पवन पुत्र हनुमान को याद करना चाहिए। वह रास्ता का डर आपका समाप्त हो जाए और आप निसंकोच, खुशी पूर्वक आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। महाबली हनुमान को प्रसन्न करना है, कुछ बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। एक रुपये का लड्डू चढ़ाया नहीं कि प्रभु प्रसन्न हो गए। आप तो 5 मिनट तो बहुत होता है, एक हनुमान चालीसा का पाठ किया नहीं कि आपके प्रभु प्रसन्न हो गए। कोई ऐसा है? अंजनी पुत्र हनुमान को कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रसन्न करने के लिए। श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु प्रसन्न हो गए। कितना आसान है प्रभु को प्रसन्न। आप जब भी याद करेंगे, जहां भी याद करेंगे, जिस समय याद करेंगे, 24 घंटा 7 दिन प्रभु आपके सामने खड़े पाएंगे। कोई ऐसा समय नहीं है जब प्रभु आपके सामने खड़े नहीं। याद किया नहीं कि आगे आपके कार्यों में की सफलता के लिए सदा प्रयत्नशील हो जाते हैं। प्रभु काफी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इनके पूजा के लिए कोई बहुत थाली, आरती और जो सामग्री चाहिए, मंत्र जाप, पाठ जाप की जरूरत नहीं। आप श्रद्धा से याद किया नहीं कि प्रभु प्रसन्न हो गए। इसलिए महाबली हनुमान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान। आसान यूं कहिए कि आसान है ही। कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए। वो काफी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी संकट में फंसे, पवन पुत्र हनुमान को याद करें। पवन पुत्र आपके सामने खड़े होकर आपकी समस्याओं का समाधान करें।
इसीलिए वे पवन पुत्र हैं, इसीलिए वह अंजनी पुत्र हैं, इसीलिए वह राम भक्त हनुमान हैं, जन जन में के देवता हैं। शायद ही भारत का कोई ऐसा कोना होगा जहां महाबली हनुमान का मंदिर है। प्रभु हनुमान अत्यंत सरलता पूर्वक प्रसन्न होने वाले प्रभु, इसलिए आप अपनी समस्याओं को दूर करना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु को प्रसन्न कीजिए। सामर्थ्य है तो एक लड्डू चढ़ाइए, नहीं है तो वो भी नहीं चढ़ाइए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में डर लग रहा हो, वहां तो लड्डू लेकर हनुमान जी के आगे चलिएगा नहीं। आपने याद किया, आपने हनुमान चालीसा पाठ किया, शुरू किया, प्रभु आपके साथ चल देते हैं, आपके गंतव्य को पहुंचा देते हैं और आप प्रसन्नतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। आपकी समस्या का समाधान कर, इतना सरलतापूर्वक प्रसन्न करने वाला कोई देवता है। इसलिए सदा प्रभु हनुमान का भजन कीजिए, संभव हो तो कीर्तन कीजिए और उन्हें याद कीजिए और समस्याओं का समाधान कीजिए।